हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एचआईवी की डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स। ओके, डेफिनेशन क्या है इसकी तो अपन देख लेते हैं। इट इज स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इसका मतलब इम्यूनिटी वीक करने वाला वायरस। ठीक है, a virus that attack the body's immune system। ये एक वायरस है जो अपन की बॉडी की इम्यून सिस्टम मतलब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटैक करता है। स्पेसिफिकली द CD4 सेल T हेल्पर सेल इट लेफ्ट अनट्रीटेड। इसका मतलब यह है कि यह एक ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटैक करता है, और स्पेसिफिकली CD4 सेल और टी हेल्पर सेल जो होती है उस पर टारगेट रखने का काम करता है। तो CD4 सेल को टारगेट करके अटैक करने का काम करता है। मेनली ये क्या करता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड में होकर जो मल्टीपल कॉपीज है सेम टू सेम मतलब इम्यून सिस्टम की वो बना लेता है, और फिर जब इसकी फौज तैयार हो जाती है फिर ये अटैक करता है। मतलब इसके सारे इफेक्ट आपको 5 या 6 साल बाद दिखने को मिलेंगे, है ना। धीरे धीरे इसके सिम्टम्स देखना मिलेंगे। पहले तो लगेगा कि अपन को फीवर है, नॉर्मली सब कुछ ऐसे लगेगा। फिर आप में एकदम मल्टीपल सिम्टम्स अराइज होंगे। ओके, अब अपन देखेंगे इसको कॉजेज क्या क्या है, हाँ? इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज क्या होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से भी अपन को एचआईवी हो सकता है, जैसे कि अपन ने कॉन्डम यूज नहीं किए। ओके, इन कारणों से भी अपन को मतलब एचआईवी हो सकता है। शेयरिंग नीडल्स, अपनी मतलब जो सुई होती है ना, नीडल, जो हॉस्पिटल साइड काम करते हैं, अगर वो अपन मतलब एक से दूसरे में यूज ले रहे विदाउट स्टेरिलाइजेशन के, या फिर मतलब सेम सिरिंज नीडल जो है वो अपन मतलब एक से मल्टीपल पीपल में ले रहे हैं, क्योंकि ब्लड का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इस वजह से मतलब अपन के एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मदर कैरियर है और अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है उसके थ्रू, अगर मतलब वो लिक्विड्स को बाई करता है उसके through अगर उस ब्लड में आ जाता है उसके थ्रू भी होता है। और जब प्लेसेंटा को मतलब प्रेगनेंसी के टाइम लेबर के टाइम काटा जाता है, तो मतलब रिमूव किया जाता है, उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है ना। सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू भी हो सकता है मदर टू चाइल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब अब जैसे कि मैंने बताया नीडल शेयर करने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, प्रेगनेंसी सर्जरी टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब मेन टारगेट ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करना ही है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इसलिए कहा गया है जैसे कि आप सब ना आज नहीं तो कल आप भी मतलब नूडल पंक्चर करने के लिए जाओगी, है? अगर आपने वहां साइड पे ध्यान नहीं दिया अच्छे से, सर्जरी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया अच्छे से, या फिर आपको कोई इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल लगी है वो अपन को लग जाए, इस वजह से इसमें दिया गया ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मल्टीपल सेक्स पार्टनर मतलब कि प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस, है ना। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस जो है वो बताया गया है मल्टीपल सेक्स पार्टनर बट नॉन यूजिंग ऑफ, है ना। अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको एचआईवी के चांस बढ़ जाएंगे। अब आते हैं अपन साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो गाइस ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, सिर्फ 3 है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, अब आते हैं अपन साइन एंड सिम्टम ऑफ एचआईवी के बारे में। इन फ्यू डेज मतलब ये कुछ दिनों में दिखेंगे। 2 to 4 वीक्स मतलब 2 से लेकर 4 हफ्तों के बीच में आपको दिखेंगे। चील्स मतलब सर्दी लगना, फीवर, बुखार आना, swollen lymph nodes, आपके lymph nodes जो है वो सूज जाएंगे, मतलब सूजन आ जाएगी उन पे। हेडेक होना, सर दर्द, माउथ सोर होना, ओके, मसल्स एक होना, मसल्स दुखना, जॉइंट पेन होना, नाइट स्वेट में रात को पसीना आना, नोजिया होना, डायरिया होना और वोमिटिंग होना, ये सब जो है आपको 2 से 4 दिन में दिख जाएंगे सिम्टम्स, है ना।
मीन्स कॉमन सिम्टम से जो कि 2-4 वीक में दिख जाएंगे, सॉरी मैंने बिल बोल दिया था, बट वीक में दिख जाएंगे। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे क्रोनिक स्टेज लोअर लेवल में भी 10 years। ओके, अब ये क्रोनिक स्टेज है जो कि वो मतलब 10 साल तक, मतलब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे क्या क्या नहीं होंगे वो देखने वाले हो क्या। तो मतलब 2 से 4 वीक तक का अपन ने देख लिया, उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी वो देखने वाला है। Many people have no symptoms during this phase। ज्यादातर पीपल को कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते इस फेज के अंदर, मतलब 2 से 4 वीक में होना है तो हो जाएगा, और उसके बाद मतलब सब नॉर्मल चलेगा, है ना। क्योंकि वो उस टाइम अपनी फोर्स तैयार कर रहा है, वो देखना चाहता है कि आप में कितनी इम्यूनिटी होती है, और तो परफेक्ट करना है उसके से। Some people experience mild symptoms, enlarged lymph node fatigue, occasional infection। Some people experience, मतलब कुछ people experience करते हैं माइल्ड सिम्टम्स, थोड़े से सिम्टम्स। कुछ पीपल एक्सपीरियंस करते हैं थोड़े से सिम्टम्स जिसमें enlargement ऑफ लिम्फ नोड्स का enlargement हो जाता है, सूजन आ जाती है लिम्फ नोड्स में। ओके, फटीग, फटीग मतलब थकान लगने लगती है हर छोटे छोटे काम में। अगर वो एक मंजिल की सीढ़ी, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको थकान लगने लग जाएगी उसके काम में। ओके, ओकेजनली इन्फेक्शन, मतलब ओकेजनली इन्फेक्शन होगा, मतलब ओकेजन कैसे आते हैं, कभी कभी मतलब महीनों में, हफ्तों में, ऐसे ऐसे उसको इन्फेक्शन होने लगेगा, है ना। मतलब महीने में एक बार हो गया, चलो 2 महीने में एक बार हो गया, 3 महीने में एक बार हो गया, जैसे 3 3 महीने के पीरियड में इन्फेक्शन होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 साल तक चलेगा, और 10 साल के बाद सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाएंगे तो उसे अपन कहेंगे HIV। और HIV आ जाएगा तो फिर एड्स भी होना चाहिए, एड्स भी होगा उसको। थैंक यू सो मच गाइस, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। बाय बाय।